नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो बिहार के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, नया और अनिवार्य ई-केवाईसी। देखिए, सरकार पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी दिशा में ले जा रही है। तो आइए इसकी तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये नए नियम क्या हैं और निर्बाध खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमारी चर्चा इन मुख्य बिंदुओं के आसपास घूमेगी। नया ई-केवाईसी नियम क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे पूरा करने का तरीका क्या है, पारिवारिक डिटेल्स को कैसे अपडेट रखें और अंत में बिहार का ये नया ऑनलाइन सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पहलू की, नया ई-केवाईसी नियम और राशन कार्ड धारकों पर इसकी सख्ती। पूरा सिस्टम बहुत तेजी से डिजिटल हो रहा है, इसलिए उन तत्काल वेरिफिकेशन नियमों पर गौर करना जरूरी है जो हर एक लाभार्थी पर लागू कर दिए गए हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस ई-केवाईसी को करवाने में देरी हो गई तो आखिर क्या होगा। ये सवाल सच में उन लाखों परिवारों की धड़कन बढ़ा रहा है जिनका चूल्हा इसी सरकारी अनाज से जलता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि विभाग अब आधार लिंक करने और दस्तावेजों को वेरीफाई करने पर बिल्कुल भी ढील देने के मूड में नहीं है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो असत्यापित यानी अनवेरिफाइड खाता धारकों का राशन कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है। ये बिल्कुल एक रेड अलर्ट की तरह है। आने वाले दिनों में लाखों नामों की स्क्रीनिंग होनी है, तो इस अनिवार्य नियम को हल्के में लेना काफी भारी पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। आखिर इस ई-केवाईसी की अचानक इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? इसका एक ही मुख्य लक्ष्य है, एक पूरी तरह से पारदर्शी और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग आखिर किस तरह की गड़बड़ियों पर लगाम कसना चाहता है? दरअसल ऐसी कई हैरान करने वाली घटनाएं सामने आई हैं जहां किसी मृत व्यक्ति के नाम पर महीनों से राशन उठाया जा रहा था, या फिर एक ही इंसान अलग अलग जगह से कई कार्ड बनवा के बैठा था। ऐसे ही अपात्र लोगों को सरकारी अनाज के गलत फायदे से रोकने के लिए ये आधार आधारित वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। ये बिल्कुल एक छलनी की तरह काम करेगा। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अधिकारियों ने खुद ये बात साफ तौर पर कही है कि कार्रवाई सिर्फ वहीं होगी जहां किसी रिकॉर्ड में कोई झोल दिखेगा, यानी जहां डिटेल्स संदिग्ध लगेंगी। जिनके दस्तावेज और जानकारी बिल्कुल सही है, उनका राशन 100% सुरक्षित है। चलिए अब तीसरे मुख्य विषय पर आते हैं, ई-केवाईसी पूरा कैसे करें। इसकी एक बेहद आसान स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया तय की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि लाभार्थियों के लिए इस नियम का पालन करना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा नहीं, बल्कि एक बेहद आम और आसान काम है। बस करना यह है कि अपना आधार और राशन कार्ड लेकर सबसे नजदीकी पीडीएस दुकान या जन वितरण प्रणाली केंद्र पर जाना होगा। वहां मौजूद ई-पॉस मशीन पर अपना अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन पूरा करना है और लीजिए, बस इतना करते ही ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। है ना, बिल्कुल आसान। और इस प्रक्रिया को और भी सुगम बनाने के लिए सरकार ने इस बात को प्रमुखता से रखा है कि ये पूरी ई-केवाईसी प्रक्रिया 100% मुफ्त है। इस वेरिफिकेशन के लिए एक भी पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी भी आर्थिक परेशानी के चलते कोई भी लाभार्थी इस जरूरी प्रक्रिया से पीछे न छूट जाए। अब आते हैं चौथे भाग पर, पारिवारिक रिकॉर्ड्स को अपडेट रखना। सरकारी अनाज लगातार मिलता रहे, इसके लिए सिर्फ एक बार अंगूठा लगाना काफी नहीं है। समय के साथ परिवार के रिकॉर्ड्स को भी बिल्कुल सटीक और अपडेटेड रखना बेहद जरूरी है। जिंदगी में बदलाव आते रहते हैं और उन बदलावों का सरकारी कागजात में दर्ज होना लाजमी है। जैसे खुदा न खास्ता अगर परिवार में किसी सदस्य का निधन हो जाए तो उनका नाम कार्ड से तुरंत हटवाना होगा। उसी तरह अगर बेटी की शादी हो जाए या परिवार अलग होकर नया घर बसा ले तो ऐसे हालात में या तो रिकॉर्ड अपडेट करना होता है या फिर नए कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। सही रिकॉर्ड का मतलब है बिना किसी रुकावट के आगे का रास्ता साफ रखना। अंत में आइए पांचवें और आखिरी मुद्दे पर नजर डालते हैं, ऑनलाइन सेवाओं की तरफ बढ़ता कदम और बिहार का डिजिटल बदलाव। ये वो क्रांतिकारी कदम है जो बिहार में राशन कार्ड सिस्टम के पूरे ढांचे को ही बदल कर रख रहा है। सोचिए पुराने दिनों के बारे में, जब एक छोटे से सुधार या नए कार्ड के लिए सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर काटने पड़ते थे। कितनी मेहनत और कितना वक्त लगता था। लेकिन अब वो सारी जद्दोजहद खत्म हो रही है। नया कार्ड बनवाना हो, किसी का नाम जोड़ना या हटाना हो, या फिर कार्ड सरेंडर करना हो, ये सब कुछ एक नए डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सीधे डिजिटल रूप में उपलब्ध है। ये अपने आप में समय और ऊर्जा दोनों की एक बहुत बड़ी बचत है। तो अब वक्त आ गया है इस सबसे बड़े सवाल पर सोचने का, क्या आने वाले कल की खाद्य सुरक्षा के लिए पारिवारिक रिकॉर्ड्स पूरी तरह से वेरीफाई हो चुके हैं? ध्यान देने वाली बात यह है कि भविष्य में नियम और भी सख्त हो सकते हैं। ऐसे में कल का राशन सुरक्षित रखने के लिए ई-केवाईसी की हकीकत और स्टेटस को आज ही परखना सबसे बड़ी समझदारी है। अगर किसी का रिकॉर्ड छूट गया है तो क्या वो सच में आने वाले इस डिजिटल बदलाव के लिए तैयार है?